जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज उसने हमें जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखा है और जगह जगह और अन्य अन्य जगह पर ले जाकर प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे चैनल के ऊपर आप जुड़े हुए हैं और मेरे सारे वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखते हैं और सुनते हैं। उन सभी का मैं धन्यवादी हूं। और जो बड़े ध्यान से नहीं सुनते और नहीं देखते हैं उनको इतना मैं बताना चाहता हूं कि ये जो हम कर रहे हैं वो परमेश्वर का काम आपके जीवन में अच्छी रीति से लागू होना चाहिए, इसलिए कर रहे हैं। हालांकि पैसे कमाने के लिए नहीं है, ठीक है। विशेष मेरा टारगेट है आपकी जिंदगी संवर जाए, आपका मन परमेश्वर के लायक बन जाए। लोग हमें मदद करें या ना करें, लेकिन हम आपकी मदद जरूर करेंगे। किस बात के द्वारा? वचन के द्वारा, संदेश के द्वारा आपको हम मदद जरूर करेंगे। इतना ध्यान रखना मेरे यारों, भारत देश के कई राज्यों में मैं अभी सफर करने वाला हूं और सफर के दरमियान लोगों की आत्माएं परमेश्वर के लिए तैयार करने वाला हूं। और विरोध की कोई भी आत्मा हो और विरोध करने वाले कोई भी बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले, शिवसेना वाले, कोई भी ताकत वाले व्यक्ति हो, मुझसे मुकाबला कर लो। मैं तुम्हें कहां का पानी पिलाता हूं, इतना ध्यान रखना। 12 घाट का पानी पीकर, आज जीवन का जल पीकर परमेश्वर के नाम की भक्ति में परमेश्वर के राज्य में दाखिल हुआ हूं। और परमेश्वर के राज्य में अगर दाखिल हुआ हूं तो किसी को डरने के लिए नहीं, और ना ही किसी को डराने के लिए, और ना ही किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए। धर्म क्या चीज है यारो? तुम गुंडों को अभी तक पता नहीं है, जहां वहां से उठा उठा के धर्म 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 कर रहे हैं। धर्म एक भरम लाता है यारो। हम धर्म का प्रचार नहीं, कर्म का प्रचार करते हैं। जिस यीशु ने आपके और मेरे लिए कर्म किए, क्या क्या कर्म किए? उसने आपके और मेरे लिए जिंदगी दी। उसने आपके और मेरे लिए क्रूस के ऊपर अपने आप को कुर्बान किया। उसको भूलकर तुम लोग रिक्का में टट्टू के पीछे चल पड़े, थोड़े थोड़े टुकड़ों में जीते हैं, उनके पीछे चल पड़े। अरे तुम लोगों को जिसने जीवन दिया है, जिसने रोटी खिलाया, जिसने पानी पिलाया, जिसने भोजन दिया, जिसने घर दिया, जिसने आपको अच्छा शरीर दिया, उस परमेश्वर की बात करने के बजाय तुम लोग आलतू फालतू, अंडू पांडू और नथुलाल और लोमड़ी और कुत्तों और फरसियों, शास्त्रियों के पीछे चल पड़े। तुम लोगों को क्या आना चाहिए? शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। मुझ जैसे मूर्ख को उस परमेश्वर ने खड़ा कर दिया, तुम जैसे बुद्धिमान को लज्जित करने के लिए, तुम जैसे धार्मिक लोगों को और अच्छे पढ़े लिखे लोगों को और बड़े गुरुओं को लज्जित करने के लिए मुझ जैसे 2 टक्के वाले को खड़ा किया, मुझ जैसे रोड और स्टेशनों के ऊपर घूमने वालों को खड़ा किया। आज तुम लोगों का पोल खोलने के लिए ध्यान रखना मेरे यारों। गलातियों 5 अध्याय उसका 13 वचन से आगे मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, ठीक है? मैं आपके लिए वचन रखता जाऊंगा, थोड़ा साइड होता हूं। ध्यान रखिए, मैं आपके लिए वचन पढ़ता चला जाऊंगा और सामने की ओर रखता चला जाऊंगा, उसको आप पढ़ना है। यीशु मसीह परमेश्वर आपको और मुझे आजाद करने के लिए आया, बल्कि आपको बांधने के लिए नहीं आया। कहीं भैंस को, कहीं बकरी को, कहीं गधे को आप एक जगह से छोड़कर दूसरे जगह बांध दो तो क्या हुआ? बंधा की बंधाई है, लेकिन जगह परिवर्तन हुई। हाँ जी, क्या फायदा? छोड़ना है तो पूरी रीति से छोड़ो, नहीं तो छोड़ने का बात ही मत करो। हाँ, तो उसी प्रकार से अगर कुछ लोग हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाईयत में आ रहे हैं तो क्यों आ रहे मालूम? छूटने के लिए आ रहे हैं, स्वतंत्र होने के लिए आ रहे हैं।
मैं धर्म बदलने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी जिंदगी की सवार की बात कर रहा हूं, सुधार की बात कर रहा हूं, आजादी की बात कर रहा हूं। जिंदगी कैसे जीना है मैं थोड़ा सा आपको वीडियो के द्वारा सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं गलातियों उसका 5 अध्याय उसका 13 वचन से आगे कुछ वचन में पढ़ूंगा। उसके बाद आप निर्णय लीजिएगा आपकी जिंदगी को आप कई धर्मों में बांध कर रखना चाहते हो और आपके कई रीति रिवाज परंपरा गुलामी में बांध कर रखना चाहते हैं या उसमें खेद होकर रहना चाहते हो। बस आप नक्की करना है। इसमें कोई सरकार का काम नहीं है और ना ही कोई व्यक्ति का काम है, आपका खुद पर्सनल जिंदगी का काम है। आप खुद फैसला करना है। ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 13 वचन। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हेलो, क्या कहा गया? आपकी स्वतंत्रता शारीरिक काम के लिए नहीं है, शारीरिक कामों की गुलामी में नहीं है। ठीक है, वैसे कामों को आप मौका मत दीजिए, लेकिन प्रेम से एक दूसरे की क्या बने? दास, यानी सेवक बनो। एक्सक्यूज मी, सेवक बनो, उनकी सेवा करो और उनको आगे बढ़ाओ। गुलामी की बात नहीं कर रहा मैं। सेवक यानी सेवा करने वाला है ना, एक दूसरे को उठाने वाला, उनका काम में काम करने वाला, उनके काम में हाथ लगाने वाला, टेका लगाने वाला, मददगार होता है, उससे बोलते हैं दास यानी सेवक। नौकर भी एक रीति से कहा जाता है, लेकिन इसमें नौकर का शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा। हाँ जी, सेवक जो होता है, दास जो होता है, मालिक की बात को सुनता है और वह उसका काम पूरा करता है। तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, हम किसी का मालिक नहीं बनेंगे, ठीक है, लेकिन हम सेवक बनते हैं। दास एक शब्द है, लेकिन उसका दूसरा शब्द अगर हम इस्तेमाल करें तो सेवक कहा जाए। ठीक है, सेवक यानी कि जो भी उसका साथी है, उसका मददगार पाने वाला है, उसका वो काम करता है। तो आजकल हमें एक दूसरे के लिए क्या करना है? सेवा करना है और उनको यीशु मसीह का कार्य बताना है, उनके काम में काम करके देना है। समझ में आ रहा है? उनका जो भी लेन देन होता है वो भी मदद कर सकते हैं। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप उनकी सेवा करें, आप उनका दास बने या फिर उनको आगे बढ़ाने के लिए हेल्पर बने। आजकल मैं आपकी और आपकी जिंदगी को स्वर्ग तक ले जाने के लिए क्या बन रहा हूं? हेल्पर बन रहा हूं, सेवक बन रहा हूं, मददगार बन रहा हूं। मेरा मददगार परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, और बाकी हमारे जो फॉलोवर हैं वो हमें मदद करते हैं पैसों के द्वारा, कुछ धन के द्वारा, कुछ प्यार और मोहब्बत के द्वारा वो हमें हेल्प करते हैं। काफी ऐसे लोग, हमारे सिस्टर लोग, बहन लोग, आंटी अंकल लोग हमें बहुत प्यार देते हैं। मैं उनका शुक्रगुजारी हूँ। लंदन से हैं कुछ लोग, हमारे बहन लोग मध्य प्रदेश से हैं, कर्नाटक से हैं, बॉम्बे से हैं, बाकी अन्य बहुत से ऐसे देशों से हैं, लेकिन उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। वो खुद समझ जाएंगे कि मैं उनकी ओर इशारा कर रहा हूं। तो ठीक है, एक दूसरे को आप प्रेम करें और उनकी मदद करें, चाहे वो आप कौन सी भी हालत में मदद कर पाते हो तो बहुत जल्द से जल्द करने के लिए कोशिश करें। अगला वचन 14 वचन पढ़ रहा हूं। क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मेरे यारों, व्यवस्था को पूरा करना है, नियम को पूरा करना है, धार्मिक बात को पूरा करना है, यीशु मसीह के कामों को पूरा करना है, तो एक दूसरे को प्रेम करना पड़ेगा और प्रेम के खातिर आपको मेहनत जरूर करना पड़ेगा। जैसे मैं आज गर्मी में बैठकर कर रहा हूं, मेरे पास अभी यहां पंखा नहीं है। हेलो, मेरे पास यहां पर अभी बिल्कुल पंखा नहीं है, सामने लाइट लगाया हूं, ऊपर पतने हैं, गर्मी है, समझ में आ रहा है? फिर भी आपको प्यार करने के खातिर मैं इस संदेश को
गर्मी में बैठते हुए सुनाना चाहता हूं और सुना भी रहा हूं। आगे पीछे इधर उधर आवाजें तो आ रही हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए तो वचन यानी व्यवस्था को, नियम को पूरा अगर करना है तो आपको एक दूसरे की सेवा करना पड़ेगा और एक दूसरे की सुनना पड़ेगा और आपको एक दूसरे के साथ प्रेम भाव बांटना ही पड़ेगा। सारी बातों में आपको मिल बांट कर आगे बढ़ना ही पड़ेगा, तो आप व्यवस्था को पूरा कर सकते। कुछ लोग बोलते हैं बपतिस्मा ले लो उसके बाद व्यवस्था पूरी हो गई। क्या आप बात करते हो? बपतिस्मा लेने के बाद तुम लोगों की व्यवस्था पूरी हो रही है? हेलो, प्रेम करोगे, परमेश्वर के काम को निभाओगे, परमेश्वर यीशु मसीह जो कहता है उसके अनुसार चलोगे, तब जाके व्यवस्था को पूरा करने का दावा करोगे। अगला वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, 15 वचन। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। देखो, हाँ जी, अगर कुछ बात करते हो, हाँ जी, दांत पीसते हो यानी कुछ बातें करते हो आप लोग, हाँ, ये बात वो बात, ये बात वो बात करते हो, या फिर किसी की चुगलियां कर रहे हैं, किसी की बातें कर रहे हो, तो उसमें उसको नुकसान ही नहीं पहुंचना चाहिए। उसको क्या होना चाहिए? नुकसान ही नहीं पहुंचना चाहिए और सावधान रहो कि उसका तुम सत्यानाश ना कर दो। अभी हम किसी का पोल खोलते हैं लेकिन उनका सत्यानाश होने के लिए नहीं करते हैं, उनकी बातों को सामने रखते हुए उन्हें सावधान करना चाहते हैं और वैसों से उनको सावधान, लोगों को, उनके फॉलोअर को सावधान करना चाहते हैं। शायद आपकी जिंदगी बच जाए और सामने वाले की भी जिंदगी बच जाए। यारो, किसी को भी आप फॉलो करते हो या फिर उनकी बातों को मानते हो तो पहले जानो समझो, और किसी के बारे में भी अगर बोलना चाहते हो तो ध्यान रखिएगा वो नाश में नहीं जाना चाहिए। वो सामने वाला व्यक्ति आपके संदेश के द्वारा बचाव को महसूस करना चाहिए, मौत की घाट से बचना चाहिए, पाप की जिंदगी से बाहर आना चाहिए। गंदगी इंसान को गंदा करता है, जबान इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। ये जो जबान है इसमें हड्डी नहीं होती है और ये उल्टा फुल्टा बोलती है, ये आशीष भी दिलवाती है और मार भी दिलवाती है। मौत और जिंदगी इसके कब्जे में है। ये जो आग आपकी जबान में है और आपके मुंह में बैठा हुआ, तो इसे सावधान रीति से इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैं इतना कहना चाहता हूं, भारत देश में, विदेश में मेरे जितने फॉलोअर हैं उन सबको इतना कहना चाहता हूं, वीडियो सब पूरा की पूरा वीडियो देखो, नहीं तो देखो ही मत। टाइम पास बिल्कुल मत करो। वीडियो के अंदर आते हैं, फिर वीडियो खसकाते हैं, फिर पीछे खसकाते हैं, फिर हटा देते हैं, तो इसमें मजा लेने वाली बात नहीं है। इसमें क्या बोलना चाहिए, टाइम पास करने वाली बात नहीं है। टाइम पास अगर करना है तो हमारे बोले हुए वचन को मत सुनो, सुनना है तो पूरा सुनो, देखना है तो पूरा देखो। शायद हो सकता है हम आपको बदसूरत लगते होंगे, हम आपको अच्छे नहीं दिखते होंगे, कोई बात नहीं। चेहरे को देखकर काम मत लो, वचन सुनो, आवाज सुनो, उसको सुनकर आपकी जिंदगी सुधारो। खूबसूरती स्वर्ग में आपको नहीं ले जाएगी। आपका रंग काला गोरा ये परमेश्वर नहीं देखेगा, आपका मन परमेश्वर देखेगा। आपकी जिंदगी आपका परमेश्वर देखेगा। आप क्या दिखाना चाहते हैं, ऊपर का शरीर या फिर आपका मन? होठों से तो आदर करते हैं परंतु तुम्हारा मन परमेश्वर से कितना दूर है। भारत देश के लोगों इतना ध्यान रखना। बॉम्बे में कुछ समय पहले मैं गया, वहां पर कुछ मेरे फॉलोवर विश्वासी ने कहा कि हमारे पास जी तो 40,000 लेते हैं एक महीने का प्रचार करने का, अगर नहीं दिया जाता तो कहते हैं कि हमारे बच्चे क्या खाएंगे, भूखे मरेंगे, ये करेंगे। अरे बाबा, सेवकाई क्षेत्र में
पगार पाने के लिए कोशिश मत करो। अगर तुम्हारे बच्चों को पेट भर के खाना खिलाना चाहते हो तो सेवा छोड़ दो, मत कर। जाओ उधर कहीं तगारी पावड़ा लेके जाओ, काम धंधा करो। लोगों को धमकी देकर पैसा लेने के लिए कोशिश मत करो। दान दशवास अगर मिल रहा है तो ले लो खुशी से, और जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं चलेगा। समझ रहे हो? अगर कोई ऐसा पास्टर आपकी नजर में है तो इतना ध्यान रखना, ऐसे पास्टर को लात मार के बाहर निकाल दो। तुम खुद सेवा करो। विश्वासी भाइयों बहनों में से ही एक रविवार बदल बदल के संदेश दो। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा प्रचार करो। खुद तैयार हो जाओ परमेश्वर की महिमा के लिए। अगर चेला बनना चाहते तो हमसे सीखो, जो जितना आता है उतना हम आपको सिखाएंगे। लेकिन 40,000 उस गुंडे पास्टर को मत दो, कितने भी मत दो। जो मन में अगुवाई करता उतना ही दो, नहीं तो उसको भीख मांगने भेज दो कहीं और। ध्यान रखना, विश्वासी भाइयों बहनों को लूटने के लिए कोशिश बिल्कुल मत करना, नहीं तो मैं आ चुका हूं, तुम लोगों की खैर नहीं, तुम लोगों की बैंड बजाऊंगा। विश्वासियों को लूटो मत। पास्टरों, रेवरनों, चर्च में राजा और गुरु और भगवान बन के बैठा है, तुम लोगों को भगाना शुरू कर दूंगा। पतलूने तुम्हारी गीली हो जाएगी, चर्च छोड़कर भागोगे। विश्वासी मेरे भाइयों और बहनों, तुम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ो, परमेश्वर के वचन को प्रचार करो और आगे बढ़ो। और मुझे आप बुला सकते हैं, भारत के कहीं भी राज्य में बुलाओ, भारत के कहीं राज्य में बुलाओ मुझे। बस आने जाने का डीजल नहीं तो फिर पेट्रोल का खर्चा जरूर लूंगा, क्योंकि मैं पैसा वाला नहीं हूं। पैसा अगर होगा मेरे पास तो जरूर मैं भी पेट्रोल और डीजल का खर्चा जरूर भरूंगा। नहीं रहेगा तो जरूर आपसे लूंगा, जो मुझे बुलाएगा उनसे लूंगा, क्योंकि आपका और मेरा काम एक ही है, जो उस पिता परमेश्वर का काम करते हैं। तो सब हिल मिलकर आपको और मुझे काम करना है। केवल मैं अकेला ही नहीं खर्चा करूंगा, केवल आप लोग ही अकेले नहीं खर्चा करना, हिल मिलकर प्रभु के काम में खर्चा उठाना है। तो समझ लीजिए, अगले वीडियो के साथ आ रहा हूं, तब तक ले गॉड ब्लेस यू।